कब? जब वो जगत माता ब्रह्मा के मुख से जो सुना है ना, ब्रह्मा के मुख से सुना, तो सुन करके वो सुनाती है। क्या सुनाती है? ब्रह्मा के साक्षात्कारों को सुनाती है। और वो मनुष्य सृष्टि का जगत पिता है अर्जुन आदम, वो सुनता है। तो वो माता हो गई और वो पहला पहला ब्रह्मा पुत्र हो गया, ब्राह्मण। ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण कहा जाता है ना, तो चोटी का ब्राह्मण हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, चोटी का ब्राह्मण कहा जाता। तो जो चोटी का ब्राह्मण है, जिसकी यादगार एवरेस्ट चोटी दिखाई जाती है कि दुनिया में जब महाविनाश होता है, जलमयी भी हो जाती है, सारी दुनिया ज्ञान सागर के ज्ञान जल में डूब जाती है, तो कुछ बचता है कि नहीं? ऊपर ऐसे ऐसे करता है। लिखो क्या बचता है, एक अक्षर लिखो। इशारेबाजी से नहीं चलेगा, तुम्हारे बाल बचते हैं। कहता हमारे बाल बचते हैं। हाँ, उसका नाम क्या है चोटी का? चोटियां तो स्त्रियों को भी होती हैं, पुरुषों को भी होते हैं, नारायण को भी चोटी होती है। अरे दुनिया में उस चोटी का नाम है कुछ कि नहीं? है एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट। क्या? हाँ, जो प्राचीन सभ्यता का, पूर्वीय सभ्यता का ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाती है। जैसे भारत में दो बड़े बड़े मंदिर यादगार दिखाए गए हैं। पूर्वी सभ्यता का मंदिर जगन्नाथ और पश्चिमी सभ्यता का मंदिर श्रीनाथ। श्री देवताओं को कहा जाता है। इस दुनिया में श्री किसे कहेंगे? राक्षसों को कि देवताओं को? देवताओं को ही कहते हैं ना। हाँ, तो देखो जो जगन्नाथ है उसकी विशेषता क्या है? दाल चावल खाओ, हरि के गुण गाओ। जिंदा रहोगे कि नहीं? पुरुषार्थ करना है तो अपने पेट पूर्ति के लिए सिर्फ जिंदा रहना है, और जिंदा रह करके आत्मिक स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ करना है, देह को भूलना है। तो ऐसी सिखामणी जगन्नाथ के द्वारा मिलती है, जो जगत पिता के रूप में संसार में, आदम के रूप में, अर्जुन के रूप में, जगत पिता शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? तो उसकी यादगार भारत में जगन्नाथपुरी दिखाई गई। तो वो तो है त्यागी। पूर्वी सभ्यता में त्याग सिखाया जाता है, या हाउ हप करना सिखाया जाता है। जो कुछ है सो खुद भोग लो, पहले खुद भोग लो, घी दूध मलाई खा जाओ जितनी खा पाओ। अरे ये घी दूध मलाई काय के लिए खाओगे? देह का पोषण करने के लिए, कि उससे आत्मा का पोषण होगा। किसका पोषण होगा? देह का पोषण होगा ना। बाप कहते हैं अभी देह को तो भूल जाओ। क्या? देह जो है, ये देह तुम्हारी दुश्मन है, ये विनाशी चीज है। विनाशी को दुश्मन कहेंगे या अविनाशी को दुश्मन कहेंगे? है? अविनाशी कौन है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर? आत्मा। तुम्हारी आत्मा, इनकी आत्मा, इनकी आत्मा, सब आत्माएं अविनाशी है। अविनाशी हैं, पूरे 84 जन्म लेती हैं, सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल रहती हैं। कहते आत्मा हमारी अविनाशी है। हम देवता बन गए, इशारेबाजी करके बता रहे हैं, तो हमारी इशारेबाजी समझो। अरे भाई एक अक्षर लिखो। है? वो अविनाशी इस दुनिया में कौन है? अरे कोई है या नहीं? है? शिव बाबा, दो शब्द बताई दिए। शिव निराकार ज्योति बिंदु का नाम, बाबा साकार व्यक्ति का नाम। बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को। अरे भाई एक बात बताओ ना, ये द्वैतवाद में क्यों जाती है बुद्धि? एक बात बताओ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है? एक है। हाँ, जो भलाई करना सिखाती है, कल्याण करना ही सिखाती है, और खुद भी सदा कल्याणकारी रहती है। जिस मुकर्रर रथ में आदम में प्रवेश करती है, अर्जुन में, उसके द्वारा जो भी पार्ट बजाएगी, जिस इंद्रिय से भी पार्ट बजाएगी, भ्रष्ट इंद्रिय से भी पार्ट बजाएगी, तो भी सुखदायी पार्ट बजाएगी या दुखदायी पार्ट बजाएगी? अरे द या स?
सुखदायी पार्ट बजाते। उसका जो कर्म है वो दुखदायी हो ही नहीं सकता। ओम शांति।